जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओल्ड एग्जाम स्ट्रेटेजी पे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी मैथ और रीजनिंग की सीरीज चली हुई है, तो रीजनिंग का एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सादरे सीधा वाला। और आज ये आप पे नंबर सिस्टम भी कंप्लीट करवा देंगे। इसके बाद लास्ट क्लास रहेगी, उसके बाद HCF और LCM शुरू करेंगे मैथ में। ठीक है, तो अभी आप उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन आंसर चल रहे थे उसमें। तो अभी नंबर सिस्टम क्लास 4। तो अभी शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर उनतीस शेष बचते हैं। उसी संख्या को उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ये क्वेश्चन है भाई, इसको सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पहले भी करवा दिया था। ये सेकंड क्वेश्चन है इस टाइप का। किसी संख्या को 156 से भाग दे रहे हैं, मान लो कोई संख्या x, उसको 156 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल बच रहा है 29। यानी ये पूरी संख्या है, पूरी संख्या ये है, इसको 156 से भाग देंगे तो 29 शेष बच रहा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसी संख्या को यानी x जो है, उसी संख्या को 13 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का फॉर्मेशन ऐसे होगा 156x + 29। इस पूरे को 13 से भाग देने पर क्या शेषफल बचता है, वो पूछ रहा है हमें। ठीक है, हमें बताना है वो। अब x की जगह से आप एक रखो, 2 रखो, आंसर सही आएगा। ठीक है, एक रख के देख लेते हैं, आसान रहेगा। 156 + 29, 9 से 15, 1 5 से 7 8 8, 185। 185 हो गए डॉक्टर ध्यान दे। 185 को 13 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। 13 का 13, 5, 13 चौक 52, 3 बच गए, यानी 14 बार तो पूरा पूरा चला गया और शेष बच गया 3। तो हमसे शेष ही पूछ रखा है इसने कि उसी संख्या को, यानी x जो संख्या थी, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो हमारा आंसर होगा 3। ठीक है, डायरेक्ट ये x वगैरह मत किया करो, डायरेक्ट कर लिया करो। जितने से भाग दे रखा है उसमें शेषफल जोड़ा और सीधा भाग कर दिया, शेषफल निकलेगा वो होगा। फिर शेषफल पूछा हो तब। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो डायरेक्ट वाला तरीका। 156 और 29 को सीधा जोड़ दो, 185 आ रहा है। ठीक है, सीधा 13 से भाग दो, जो संख्या पूछ रखा है उससे भाग दो, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 शेष बचेगा, 14 बार पूरी जाएगी, फिर 3 शेष बचेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 2 रख के देख लो। सही, 156 दूनी शायद 312 हो गई। ठीक है, 9 2 11, 1 2 1 3 1 4 3। अब इसको 13 से भाग दो, 13 दूनी 26, 8 13 अच्छी का 78, 81 में से 3 बच जाएगी ना, यानी हमारा आंसर सही है। सीधा जोड़ के निकाल दिया करो। ठीक है, आंसर आएगा इसका 3, क्योंकि शेषफल 3 बचेगा। ठीक है, 13 से भाग देंगे तो उसी संख्या को डायरेक्ट निकाल दिया करो, सीधा इनको जोड़ के भाग, जो संख्या दे रखी है उनको सीधा भाग दे के डायरेक्ट आंसर, अगर शेषफल पूछ रखा हो तब। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन।
4000 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए, संख्या घटाई जाए। ताकि शेष बची संख्या 29 से पूर्णतः 19 से पूर्णतः हो जाए, ताकि शेष बची संख्या करते इसको 4000 को सीधा 19 से भाग करके देखो। भाई 19 से भाग करके देखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि इसमें क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए। वो एग्जामिनर के ऊपर है कि क्या जोड़ने की पूछ लिया फिर घटाने की पूछ लिया, ठीक है। क्या जोड़ना है क्या घटाना है उसको भाग करके उसके बाद ही देखेंगे, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे, ठीक है। 19 दूनी 38, 2 19 1 19, 1 नहीं जाने की 0, बच गया यहाँ पे 10, ठीक है। 210 बार चलेगा, 10 शेष बच गया, शेष बच गया 10। यानी अगर हम 4000 में से या तो 10 घटाते तो ये पूरी संख्या 19 से भाग जाएगी। 4000 में से या तो 10 घटाते तो ये पूरी संख्या 19 से भाग हो जाएगी। या फिर 4000 के अंदर 9 ऐड कर दें तो भी पूरी संख्या 19 से भाग होगी, क्योंकि 10 तो शेष है ही, 9 ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा, फिर 1 पे चला जाएगा, ठीक है। 10 घटा देंगे तो भी पूरा जाएगा। तो हमें और घटाने के लिए पूछ रखा है कि कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए ताकि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः हो जाए, ठीक है। घटाने के लिए पूछ रखा है तो इसको छोड़ देंगे। 4000 में से 10 घटाएंगे तो 3990, ये आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। भाई कमेंट किया करो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन है आज का। अठहत्तर 65 321, 78 65 321 को किसी संख्या से भाग देने पर संख्या से भाग देने पर भागफल भागफल 33,412 तथा शेषफल 113 प्राप्त होता है। भाजक ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको बताया था डिवीजन वाला फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल जमा शेषफल। ठीक है, थोड़ा लेंथी सवाल रहेगा क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। ठीक है, ठीक है। तो अभी इसमें भाज्य दे रखा है, संख्या जो संख्या है वही भाज्य होता है। संख्या दे रखी है 78 65 321। भाजक हमें निकालना है, भाजक को हम x मान लेंगे। ठीक है भाई। भागफल दे रखा है 33,612 प्लस शेषफल 113 दे रखा है। ठीक है भाई, पहले इसको सोल्व करो।
78 65 321 इज इक्वल टू 33 612 एक्स प्लस 113। ठीक है भाई, 113 को यहाँ से घटाया है पहले। पहले इसको इस एक्स को एक साइड रख लेंगे, उसके बाद पहले 113 घटाओ यहाँ से प्लस है तो यहाँ इस साइड माइनस आ जाएगा। 113 घटाओ 11 से 3 गया 8 0 2 5 6 8 7, ये बच गया भाई 78 65 208 इज इक्वल टू 33,612 एक्स। ठीक है भाई, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, इस साइड दिख रहा हूँ इसको। ठीक है, 78 65 208 अपॉन 33,612 इज इक्वल टू एक्स। हमने एक्स के यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, ये उस साइड डिवाइड में आ गया इस साइड। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स उस साइड रख लिया। ठीक है, अब इसको देखो भाग किससे हो रहा है। 3 3 6 6 12 1 13 2 15, 3 से चला जाएगा, इसमें 8 2 10 5 15 6 21 8 29 7 36, 3 से चला जाएगा, 3 से इक्वल कर लें। तीन एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 0 312। ठीक है भाई, तीन से करो, 3 दूनी 6 3 3 18 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 7 21 3 3 9 3 6 18 4 और 6 1 7 1 8 4 4 से चला जाएगा। लास्ट की दो डिजिट है वो 4 से बड़ी है ना, 4 से करो, 4 दूनी 8 3 4 8 32 0 4 एकम 4 4 से 24 2 4 5 20 2 4 5 20 1 4 चौक 16 1 4 3 12 1 4 चौक 16। ठीक है भाई, 65 54 34। ठीक है, अब सीधा एक करके देख लो। 28 दूनी 56 2 पे जाएगा, 2 एकम ये 65 54 यहाँ तक का ये उतार लो, यहाँ सीधा घटा कर देंगे ना, 2 पे 2 से गुणा करेंगे तो इसको 2 पे करते हैं ना हमने, 2 एकम 2 0 2 8 16 1 2 दूनी 4 5 56 6 2 2 5 9 15 हो जाएगा, 6 घट जाएगा तो 952। यहाँ पे 34 बच रहा था, उतार लेंगे। अब किस में जाएगा, 28 दिया 84 चला जाएगा 3 पे, इसके लिए 28 दिया 3 एकम 3, यहाँ तक कर रहे हैं 4 डिजिट तक हम। ठीक है, उसके बाद करेंगे 3 एकम 3 0 3 8 24 2 3 6 2 8 0 2 1 1 4 तो है ही, वो बच गया था वो। 28 चौके 112 4 पे चला जाएगा वो, सेम चीज़ आएगी 4 से गुना करने पर। ठीक है, 234 एक्स की वैल्यू 234, यानी भाजक हमारा आ गया 234। ये आंसर रहेगा भाई। बोला था थोड़ा लेंथी सवाल है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, बाकी कुछ लेंथी नहीं है। ठीक है, तरीका आपको बता दिया। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, ये जरूर नहीं है कि ये आ जाए, यही आ जाएगा तो ये तो आप कर ही दोगे, देख रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चौथा सवाल है आज का। सत्रह की पावर 200 दे रखा है। सत्रह की पावर 200 को 18 से भाग लेने पर
शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? ठीक है भाई, ठीक है। 200 पावर देख के ड्रॉ मत, इसको छोटे लेवल पर करेंगे पहले, ठीक है। सॉल्यूशन इसका 17 की पावर 200 का रखा है, 2 गुणा 100 कर लो, 17 की पावर 2 गुणा 100, ठीक है भाई। कोई नहीं, 17 की पावर 2 क्या होता है? 289, 289, ठीक है भाई। अब इसको 18 से बात करके देखते हैं, ठीक है। वो तो मल्टीप्लाई 100, वो तो सेम आएगा, वही चीज़ आएगी, ठीक है। अगर ये एक शेष बच रहा है तो मल्टीप्लाई 100 कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। अठारह एक कम 18, 10, 18 छिक्के 108, एक बच गया, क्योंकि 10 बच गया, 109 हो गया था, 18 छिक्के 108, एक शेष बच गया। अब जो एक शेष बच गया तो यहाँ पे तो कितनी पावर हो, एक की पावर कितनी भी कर लो, एक ही रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 17 की पावर 200 हो, 400 हो, 1000 हो, उसको अगर 18 से भाग करेंगे ना तो शेषफल एक ही आएगा, ठीक है। पावर देख के ट्राई मत करो, उसको छोटे रूप में एक बार करके तब देख लिया करो, चेक करके, ठीक है। रीचेक कर लिया करो, 2 बार करके देख लिया करो, ठीक है। अगर सही आ रहा है तो सही होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। फिफ्थ क्वेश्चन आज का, फिफ्थ क्वेश्चन है भाई, किसी संख्या n को किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इस टाइप क्वेश्चन करवा दिए, डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। शेषफल 3 प्राप्त होता है, संख्या 2n को 4 से भाग देने पर, पहले 4 से भाग देना था, अब 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? यही है, ठीक है। इस संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? करेंगे भाई, इसको डायरेक्ट करेंगे। 4 + 3 7, यानी n का मान हम 7 मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि n को अगर 7 मानते हैं तो इसको 4 से भाग देंगे, शेष एक पे चला जाएगा और शेषफल 3 बच जाएगा, क्योंकि ये यहाँ तक का सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। सीधा n की वैल्यू 7 मान दिया हमने। अब 2n क्या हो गया? n की वैल्यू 7 है तो 2n 14 हो गया सीधा। 14 को हम 4 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? इस टाइप से क्वेश्चन पूछना चाह रहा है ये। अगर इसको 4 से भाग देंगे तो 4 दिया 12, 2 शेषफल बच गया, ठीक है। यही पूछ रहा है कि शेषफल क्या होगा, तो 2 आंसर होगा हमारा, शेषफल इसका 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है भाई, मैं करवा देता हूँ इससे। इसे तारीख देता हूँ 6735, ये बीच में खाली और कम, ठीक।
खाली स्थान की जगह क्या आना चाहिए कि पूरी संख्या 9 से भाग हो जाए, 9 से भाग हो जाए। ठीक है, ये संख्या खाली स्थान की जगह क्या आना चाहिए। ठीक है, तो भाई 9 से भाग का नियम हमने बता रखा है कि संख्या का जोड़ 9 से भाग होना चाहिए। संख्या का जोड़ कर दो, 6 और 7 13, 16, 5 21 और 1 22, 22 हो रहा है। 9 में 9 के पहाड़े में 22 के आसपास क्या चीज आता है, 18 तो पहले आ लेता है, उससे ज़्यादा आ रहा है इसका ऐड, तो 27 करेंगे तो इसमें +5 करना पड़ेगा ना, तो +5 करना पड़ रहा है, तो वही 5 संख्या यहाँ पे आएगी, तभी वो 9 से भाग हो पाएगी। ठीक है, इसका मतलब खाली स्थान पे 5 संख्या आएगी, 5। अब करके देख लो, जैसे 67, 35, 51 को 9 से भाग करके देख लो, 9 7 63, 4, 9 2 36, 5, 9 6 54, 1, 9 1 9, क्या हो गया ये, 9 7 63, 4, 9 4 36, 7, 9 8 72, 3, 9 3 27, 8, 9 9 81, ये सोल्यूशन, यानी 9 से भाग हो रही है पूरी। ठीक है, ठीक है भाई, क्यों आपको तरीका पता होना चाहिए क्वेश्चन करने का, कैलकुलेशन होती रहेगी, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट ही करना सीखो। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, ये हो गया 11 वाला और करवा देता हूँ, 80 36 42, इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए, ये जो संख्या है इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाएगी, पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाए। ठीक है भाई, 11 से विभाजकता के नियम बता रखे हैं ऐसे तो, बाकी जोड़ने की बात हो रही थी, एक बार करके देख देंगे। ठीक है, शेषफल के हिसाब से जोड़ेंगे, 80 36 42, 11 है करो, 11 7 77, 3, 11 3 33, 6 यहाँ पे नहीं जाने 0, 11 5 55, 8 55 और 9 64, 9 11 8 88, 92 ना, 4 बच गया ना, 4 बच गया, शेष पर 4 बच गया, तो हमें इसमें 7 और ऐड करने की जरूरत पड़ेगी, तभी तो 11 से होगी। ऐड करवा है, क्या जोड़ा जाए कि 11 से भाग हो जाए, ऐड करना है तो 7 नंबर इसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे +7 करना पड़ेगा, 9 4 6 3 0 8, इस टाइप से। तो हमसे ये पूछ रहा है कि क्या जोड़ा जाए, तो आंसर हमारा होगा कि हमें यहाँ पे 7 जोड़ने की ज़रूरत है, आंसर होगा 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8, एक 8 वाला है, 41 116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए। अब कम से कम जोड़ना है, तभी जोड़ना है, कम से कम क्या जोड़ा जाए, से कम क्या जोड़ा जाए ताकि पूरी संख्या 8 से विभक्त हो जाए। ठीक है, 8 से बाहर हो जाए ये जो, ठीक है, जोड़ने घटाने वाले तो करके देखना पड़ेगा। ठीक है, या फिर पूरे से नहीं करो, हमें पता है कि 8 से भाग होने के लिए क्या जरूरी होना चाहिए, क्योंकि लास्ट की 3 डिजिट 8 से भाग होनी चाहिए, पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी, तो लास्ट वाली 3 डिजिट उठा लो ना, ये 8 से भाग करके देख लो, 8 एकम 8, 3, 8 32,
4 शेष बच रहा है, 4 शेष बच रहा है, यानी हमें 8 से भाग करनी है। तो इसमें 4 जोड़ दो ना, 8 हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पे सीधा 8 8 5 40 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें कम से कम संख्या होगी वो 4 ऐड करनी पड़ेगी, तब वो पूरा 8 से भाग होगा, यानी यहाँ पे +4 करना पड़ेगा, ठीक है। 41 120 करना पड़ेगा, 120 पे 15 8 120 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कुछ नया नहीं है भाई, सब कुछ आपको बता रखा है कि किससे क्या कब भाग होता है। विभाजक का भी नियम करवा रखे, एपीजीपी सब करवा रखा है, ठीक है। अगर डायरेक्ट एक वीडियो देख रहे हो तो पहले 1 2 3 3 वीडियो बना रखे हैं, 3 वीडियो देख लेना, ठीक है ना। शायद 8 बाय 9 सवाल पता नहीं मेरे को, कोई सवाल अंदर से कोई मतलब नहीं है। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा दे रखा है, 1y, यहाँ पे 1y 3 फिर से y और 6, ठीक है। y का मान ज्ञात करो। बोल रहा है ये संख्या, पूरी जो संख्या है, ये संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होती है। विभक्त होती है तो y का मान ज्ञात करो। ठीक है भाई, y का मान ज्ञात करना है, रेले में आया हुआ है, ठीक है। इसने पहले दे रखा है कि ये जो संख्या है 11 से पूर्ण तो विभक्त हो रही है, तो y का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो 11 से विभक्त होने का नियम आपको पता था कि जो अल्टरनेट नंबर है उनका जोड़ या तो फिर 0, यानी अंतर उनका या तो 0 या फिर 11 से भाग होना चाहिए, जो उनका अंतर है, ठीक है। ठीक है भाई, अल्टरनेट नंबर देखो, ठीक है। ये हो गया, यानी 1 + 3 + 6 ये हो गया, और 1 + 1 एक साइड हो गया 2y, ठीक है। 6 और 3 9 और 1 10, ये 10 हो गया, यानी 2y - 10 या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए, ठीक है। y और y 0 ही कर लो ना, तो y = 10, y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये दोनों देखो, y की वैल्यू 5 आ गई यहाँ से, y = 5, यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा, ठीक है। अब जोड़ना 1 + 3 + 6 10 हो गया। अब ये 2y 10, यानी अंतर 0 आ रहा है, तो 11 से विभक्त हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से करना, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। मेन है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या 11 से कब विभक्त होगी, 9 से कब विभक्त होगी, 8 से कब होगी, 4 से कब होगी, 3 से कब होगी, वो आना चाहिए, ठीक है। सवाल सोल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई, 10वां सवाल है। सवाल है, ये दे रखा है 1 से 200 तक कितने पूर्णांक हैं। पूर्णांक यानी नंबर, कितने नंबर हैं जो दो तथा 3 दोनों से विभक्त हो। ठीक है भाई, पहले क्वेश्चन को ये देखा करो, क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है, ठीक है। उस अकॉर्डिंग उसको सोल्व करने की कोशिश किया करो। 1 से 200 तक कितने पूर्णांक, यानी उनका नंबर बताना हमें कि कितने हैं, संख्या में कितने हैं वो, ठीक है। 1 है, 2 है, 4 है, 10 है, कितने, ठीक है। कितने ऐसे पूर्णांक है जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हो। 2 तथा 3 का मतलब है जो 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए। यानी हम मान के चले कि 6 से जो संख्या भाग हो रही है, 6 के जो गुणनखंड है वो 2 × 3 होते हैं ना, ठीक है।
यानी जो संख्या 6 से भाग होगी और 2 से और 3 से दोनों से ऑटोमेटिकली होगी। ठीक है, तो अभी देख लो कि 1 से 200 तक कितनी ऐसी संख्या है जो 6 से भाग हो रही है। ठीक है, हम 200 को सीधा 6 से भाग करेंगे, 200 को सीधा 6 से भाग करेंगे। ठीक है भाई, तभी तो पता चलेगा कितने हैं। यानी जैसे देखो 1 से 6 तक चलेंगे, 1 2 3 4 6 आ गया, फिर चला गया, फिर 12 आ गया, 2 नंबर हो गए। ऐसे ही 6 से भाग करेंगे तभी तो पता चलेगा। 6 से भाग करेंगे 1 नंबर ही हो गया, 6 दूनी 12 2, तभी तो हमें पता चलेगा 200 तक कितने नंबर होंगे। ठीक है, तो अभी चेक करते हैं भाई, 200 से भाग करो, 200 को 6 से भाग करो, 6 3 18, 2 7 3 18। ठीक है, 2 से इसमें चला है, कोई नहीं, उसको छोड़ दो। यानी 33 ऐसे नंबर हैं जो 2 और 3 दोनों से भाग होंगे। यानी 6 से भाग हो रहे हैं तो 2 और 3 दोनों से ऑटोमेटिक भाग होंगे। ठीक है, तो 33 वो नंबर ही पूछ रहा है कि कितने पूर्णांक है। 33 इतने पूर्णांक है जो 2 तथा 3 से विभक्त होंगे 1 से 200 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई। क्वेश्चन को पहले ये पता लगाओ कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, तब उसको सोल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन को समझो, उसके बाद सोल्व करो। ऐसे नहीं, ऐसे ही लग जाओ, फिर बाद में पता चले कुछ और स्टोरी निकालना इसमें। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अच्छा ये क्वेश्चन लो। 3 अंकों वाली एक संख्या 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3 और 3 अंकों वाली दूसरी संख्या संख्या 984 में जोड़ने पर जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या 13b7 और डी होगी ना, 4 अंकों वाली संख्या 13b7 प्राप्त होती है। होती है जो 11 से विभाज्य है, जो यानी ये संख्या 11 से विभाज्य है। तब 3a + 4b की वैल्यू ज्ञात करो, ये ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन को समझो, उसके बाद सोल्व करो। आधा क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व हो जाएगा। 3 अंकों वाली कोई संख्या है, 3 अंकों वाली संख्या हमने लिख ली यहाँ पे 4a3, 3 अंक है, 1 2 3, 3 अंक है इसमें। ठीक है, 3 अंकों वाली दूसरी संख्या में एक संख्या को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ा जाता है। ठीक है भाई, जोड़ने पर 4 अंकों वाली 4 अंकों वाली संख्या प्राप्त होती है। ये संख्या लिख दी। ठीक है, जो ये संख्या है वो 11 से विभाज्य है, जो यानी 4 अंकों वाली जो संख्या निकल के आई है वो 11 से विभाज्य है। तब हमें ए और बी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी है, इसकी वैल्यू निकालनी। ठीक है, पहले ए और बी की वैल्यू निकाल दो। अब देखो ये 11 से विभाज्य है, तो 11 का विभाजकता नियम क्या कहता है, अल्टरनेट नंबर का अंतर या तो 0 या फिर 11 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, 11 के पहाड़े में आना चाहिए मतलब। अब इनको जोड़ो 10 और b + 1 है इस साइड। ठीक है,
10 और b+1 है। ठीक है, इनकी तुलना करेंगे, यानी अंतर अंतर तभी तो निकला, एक तुलना करेंगे इनकी, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, 10 में से 1 हो गया माइनस, ये इस साइड प्लस था, उस साइड माइनस हो गया, b की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है भाई, b की वैल्यू आ गई 9 हमारे पास। 9 यहाँ पे वैसे रख के देख लो, यहाँ पे 9 रख के देख लो, 9 और 1 10, 7 और 3 10, 11 से हो जाएगी ना। ठीक है, यहाँ पे 9 आ गई, तो देखो 9 के अकॉर्डिंग यहाँ पे a क्या होगा, 4 और 3 7। ठीक है, या एक एक यहाँ पे क्या रखें कि यहाँ पे 9 हो जाए, 8 तो है, 8 और 1 9, यानी a की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, 9 और 4 13। ठीक, अब हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई है, इसमें रख दो 3a यानी 3 इंटू 1 प्लस 4b इंटू b यानी 9, 4 इंटू b 9। ठीक है, 3 प्लस 9 तो 36, 39 हो गया भाई जी, आंसर हमारा 39। इसका सॉल्यूशन निकालना था हमें, 39 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन लंबा चौड़ा था, आंसर आराम से निकल गया ना। पहले इसको समझो, उसके बाद सोल्व करना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 12, दो ऐसी संख्या हैं कि पहली संख्या को दो बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए, को 3 बार जोड़ा जाए, तो योग 100 प्राप्त होता है। ठीक है, 100 प्राप्त होता है। इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार, तथा दूसरी संख्या को 2 बार, दो तीन, इनको मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ, ये पता चलता है। ठीक है, वो 2 बार जोड़ने पर, 2 बार जोड़ने पर योग 120 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या कौन सी है? ठीक है, करते हैं। सवाल काफ़ी लंबा चौड़ा है, बाकी इसका सॉल्यूशन छोटा सा निकलेगा। ठीक है, दो संख्या हैं, पहली संख्या को हम मान लेते हैं, पहली संख्या मान लिया हमने x, और दूसरी संख्या मान ली y। ठीक है भाई,
दे रखा है कि पहली संख्या को 2 बार यानी x प्लस एक्स 2 बार जोड़ दिया तो x लिख देंगे इसको, ठीक है। तथा दूसरी संख्या को 3 बार यानी 3y, ठीक है। 3 बार जोड़ दिया y प्लस वाई 3y हो गया। जोड़ा जाए तो योग, इनका जो योग है वो 100 प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्वेश्चन 100। इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार, अब पहली संख्या को 3 बार हो गया यानी x प्लस एक्स 3x कर दिया ना, ठीक है। दूसरी संख्या को 2 बार, दूसरी संख्या को 2 बार, यहाँ पे 3 बार जोड़ रहा था पहले, अब दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ रहे हैं 2y। 2 बार जोड़ने पर योग 120 प्राप्त होता है, 120 है भाई, 120 प्राप्त होता है। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, यानी x बड़ी है या y बड़ी है, ये हमें पता करना है, ठीक है भाई। अब इसको 1 मान लो समीकरण, इसको 2 मान, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। या तो x को इक्वल कर लो या y को कर लो, ठीक है। x y दोनों इक्वल हो जाएंगे, अगर दोनों इक्वल नहीं होंगे एक होगा तो फर्स्ट जो इक्वेशन है उसको 3 से गुणा करते हैं, इसको गुणा 3 करते हैं, इसको गुणा 2 करते हैं, ठीक है भाई। डायरेक्ट करता हूँ मैं, 3 से x प्लस 9y इज इक्वल टू 300, ठीक है। इसको 2 से कर रहे हैं, 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 240, ठीक है। माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। कैंसिल, प्लस और माइनस, 9 में से 4 गया तो 5y, 300 में से 240 गया 60, y इज इक्वल टू 12, y की वैल्यू 12 आ गई। y की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो, y की वैल्यू जो 12 आई है, y की वैल्यू 12, x की वैल्यू निकालेंगे 2x प्लस y की जगह 12 3 36, एंटर्ड, 2x बराबर एंड्रॉइड माइनस 36, 36 उस साइड घटा में जाएगा 64, 32, x की वैल्यू 32 हो गई। बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या तो हमारे पास 32 आई है निकल के, x की वैल्यू 32 आई है, y की वैल्यू 12 है, बड़ी संख्या पूछ रहा है, x की वैल्यू 32 आ गई, ठीक है। तो इसी के साथ आप हमारा जो नंबर सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। कल हम शुरू करेंगे HCF और LCM। तो ऑल एग्जाम स्ट्रेटेजी जो हमारा यूट्यूब चैनल है, ऑल एग्जाम स्ट्रेटेजी, ऑल एग्जाम स्ट्रेटेजी, इसको सब्सक्राइब करें। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तेज़ पढ़ाना है धीरे पढ़ाना है, वो आप कमेंट करें। कोई भी कमी लग रही है, कंटेंट में कमी लग रही है या पढ़ाने का तरीका गलत लग रहा है तो उसको कमेंट करें, उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा मैं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो थैंक यू, कीप सपोर्टिंग ऑल एग्जाम स्ट्रेटेजी, थैंक यू।